हेलो बेटा, माय नेम इज मोनिका। आई एम योर हिंदी टीचर। हमारा आज का चैप्टर है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, हाँ जी। इस चैप्टर में जो महंत हैं वो एक नगर में घूमने के लिए आते हैं। बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर और बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान का भोग लगाएं। तो वहाँ पे जो हर चीज होती है वो टके सेर होती है, टके सेर बिकती होती है। महंत आते हैं, वो हलवाई से पूछते हैं कि मिठाई का क्या, मिठाई जो है वो कितने के बोलते हैं टके से। फिर वो कुंजड़ीन से पूछते हैं, वो बोलता है कि भाजी क्या है, उसको बोलते हैं भाजी क्या भाव है, बोलता है टके से। उसी तरीके से गोवर्धन दास बनिया, हाँ जी, तो वहाँ पे सब कुछ होता है वो टके से मिलती होती है। तो हलवाई बोलता है कि आपको जो भी चीज चाहिए वो आप मुझसे ले लो। वो कहता है कि मैं जो है वो मैं जो वो 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। हलवाई मिठाई तोलता है और बाबा जी उसे लेकर जाते हैं। जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी में से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा, यह कौन सी नगरी है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी, चौपट राजा। टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना सही बात नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। गोवर्धन दास, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है 2 पैसे पास रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नाउ कम टू द पेज नंबर 48। पेज नंबर 48। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। मैं तो, महंत जो है वो बोलते हैं कि भी तुम पछताओगे, तुम इस नगरी को छोड़कर चले जाओ। मैं तो इस नगरी में अब 1 मिनट भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं जाता हूँ, पर इतना कह देता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं और गोविंद दास बैठकर मिठाई खाने लगता है। राज्यसभा, चौथा दृश्य। राज्यसभा में राजा, मंत्री और सभी नौकर यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है की ध्वनि सुनाई देती है। राजा, बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। राजा, अच्छा, कल्लू को पकड़ लाओ। कल्लू को पकड़ लाया जाता है। राजा, क्यों कल्लू? दीवार कैसे गिर गई? कल्लू, महाराज, कारीगर ने बनाई थी। राजा, तो कारीगर को पकड़ लाओ। राजा, कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाता है। राजा, क्यों कारीगर? इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है, चूने वाले ने चूना ही खराब बनाया, यानी कि जिससे जो दीवार है जो चीनी गई उसका जो चूना है वो खराब था, वो कहता है। राजा, तो अच्छा, चूने वाले को बुला कर लाओ। कारीगर निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों चूने वाले, तुमने खराब चूना क्यों बनाया? चूने वाला, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं है, बिजली ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया इसलिए चूना कमजोर हो गया। अच्छा, तो बिजली वाले को लेकर आओ। कम टू द पेज नंबर 49। राजा, क्यों बिजली, इतनी पानी क्यों डाली है? इसकी दीवार गिर पड़ी और बकरियां दब गई। बिजली, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कमाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, बिजली को निकालो। राजा, क्यों कसाई, तुमने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गडरिये के ने टके सिर पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो और गडरिये को ले आओ। राजा, क्यों गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया और मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा, तो जाओ कोतवाल को पकड़ लाओ। क्यों कोतवाल, तुमने ऐसी शानदार सवारी निकाली कि गडरिया ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए जा रहा था। मंत्री, आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे। कोतवाल से, नहीं, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई। कोतवाल, महाराजा, राजा, कुछ नहीं महाराजा। महाराज, ले जाओ कांते वाले को और शीघ्र से फांसी पर चढ़ा दो। गोवर्धन दास जंगल में बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या है, हम किसी राजकाज के थोड़ी ही हैं, कुछ डर हो। हाँ जी, 4 सिपाही चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। पहला
सिपाही, पहला सिपाही चल मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं जाती। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या हंसी। सीधी तरह चलते हो कि घसीट कर ले जाएं। गोवर्धन दास, बात क्या है? एक साधु आदमी को नाहक फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? पहला सिपाही, यह बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने के लिए उसे ले जाया गया तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले थे, तो इसलिए उसी की गले के नाप का, यानी कि जो फांसी है उसके नाप का एक हमें व्यक्ति चाहिए, और वो तुम हो, क्योंकि तुम काफी मोटे हो। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो? अरे भैया, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे तो छोड़ दो। रोता है और छूटने का प्रयत्न करता है। हाय, मैंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना? उसी का फल है कि गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी आते हैं। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है? गोवर्धन दास, गुरुजी को हाथ जोड़कर। गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दबी गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी बचाइए। महंत, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था ऐसे नगर में रहना ठीक बात नहीं है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, यह उसी का फल है। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब ठीक करेगा। भुई चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे इस शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। सिपाही, महाराज हम हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दे दीजिए। नाउ कम टू द पेज नंबर 51। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमें चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी पर चढ़ूंगा। पहला सिपाही, भाई यह क्या मामला है? कुछ समझ नहीं आता। राजमंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराजा, चेला कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोले, अब फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? महंत, महाराज, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी मरेगा वह सीधा स्वर्ग को जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हम हमें हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा की जीते जी कोई स्वर्ग जा सकता है? हम फांसी पर चढ़ेंगे, जल्दी करो। और राजा को फांसी पर चढ़ा दी जाती है। तो यही है अंधेर नगरी। और अंधेर नगरी में कैसा राजा? हाँ जी, अंधेर नगरी में, हाँ जी, आपको इस पाठ के बारे में बताया गया है कि कैसे जो थी राजा था वो कितना ज्यादा बेवकूफ था, और इसी के कारण उनकी जो नगरी थी वो अंधेर नगरी बनी हुई थी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको इस चैप्टर को दोबारा रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर फाइंड करके लेके आने हैं। अंधेर नगरी, मूर्ख राजा। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।